वसीम बरेलवी से पहले हिंदी काव्य रथ के सुमेरु को बुलाना चाहता हूं। मैंने सुना है कि तानसेन बहुत मीठा गाते थे। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर ने कहा कि तानसेन बहुत मीठा गाते, तुम्हारे गुरु कौन है? ये हमारे नई पीढ़ी के लोग सुने जो अपने आप को हम सब तानसेन समझे बैठे हैं कि हमसे बढ़िया कोई गाता नहीं, हमसे बढ़िया कोई तालियां नहीं बजवाता है। ये पुराने लोग बैठे। अकबर ने कहा तानसेन तुम्हारे गुरु कौन है? उसने कानों के हाथ लगा कहा महाराज हरिदास के बारे में ना पूछेगा, अद्भुत गाते हैं दिनेश, अद्भुत गाते हैं हरिदास। उसने कहा बुलाओ किस दिन हरिदास को हमारे दरबार में आए और सुनाए। अकबर से कहा तानसेन ने महाराज वो ऐसे नहीं आते आपके दरबारों में, उन्हें सुनने के लिए उनकी कुटिया पर जाना पड़ता है। तो अकबर जिज्ञासु था, उसने कहा चलो चलते हैं। तानसेन और अकबर दोनों चले गए। उसने कहा अब कह दो तुम्हारे गुरु से कि कुटिया से बाहर आए, हमें गीत सुना दे। तानसेन ने कहा महाराज मेरे गुरु ऐसे भी नहीं गाते, उनका मन हो तो गाए ना हो तो ना गाते। यार ये कैसे गुरु जी, हम वहां से फतेहपुर सीकरी से चल के आ गए, तेरे गुरु बाहर नहीं निकल पा रहे वृंदावन में। उसने कहा महाराज मन है, वो तो फकीर हैं, ईश्वर की कुछ मर्जी हुई, कुछ बादल छाए, मेघ मल्हार का सा मन हुआ गुरु का। हरिदास ने एक तारा लिया और गाना शुरू किया। सुनता हूं कि इतना मीठा गाया हरिदास ने कि अकबर बेहोश हो गए। होश में आए तो तानसेन को लेकर वापस फतेहपुर सीकरी जाने लगे तो धीरे से एक ही बात बोली, शायद आपकी तालियां उठे, तानसेन कितना बेसुरा गाते हो तुम। तानसेन को लगा फजीता हो गया, गुरुजी सुनवा दिए। बस अंतिम वाक्य में डॉक्टर कुंवर बेचैन के लिए कह रहा हूं, वसीम बरेलवी के लिए कह रहा हूं, हमारी पूरी युवा पीढ़ी की ओर से कह रहा हूं। हम अपने में वो जो तानसेन का भ्रम पाले बैठे हैं उस पीढ़ी की तरफ से इन हरिदासों के लिए कह रहा हूं। उसे कहा बस एक बात का उत्तर दे दो, तुम्हारे गुरु इतना मीठा गाते कैसे हैं? एक ही बात कही तानसेन ने, जिनके हाथ अब तक बंधे हैं, मैं दावा करता हूं कि आकाश भर तालियां उठे इन दोनों बड़े कवियों के लिए। उसने कहा महाराज मेरे कवि इसलिए मीठा गाते हैं क्योंकि मैं आपके इशारे पर गाता हूं, मेरा गुरु उसके इशारे पर गाता है। आइए मैं इस कविता के कुलगुरु आज के संत हरिदासों में से एक हरिदास को बुलाता हूं। श्रद्धेय कुंवर बेचैन के लिए आपकी जोरदार तालियां उठें। आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन, स्वागत। और चार पंक्तियां जो मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी। वाह वाह कुंवर बेचैन, वाह वाह। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी। दोस्तों ये दो खास पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत युगों से एक प्रश्न चला आ रहा है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। मैं दोनों को ही बड़ा मानता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाग्य से कहीं कर्म आगे। इस बात को सिद्ध करते हुए कहना चाहता हूं, मेरी तरफ देख कर सुनिएगा। कहता हूं आपका आगे, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। किया है उसने, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। चार पंक्तियां और सुना के गीत की तरफ मुड़ता हूं। कहता हूं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती है, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं और अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है,
जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, ये खास पंक्तियां कहता हूँ। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, कहता हूँ कि नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। मैं आज हमारे दिनेश जी का आज्ञा दे रहे हैं मुझे, वो कह रहे हैं कि आप साहब वो 4 लाइन जरूर सुना दी चाहें आप, लेकिन मैं आज एक बिल्कुल नया गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप पढ़ दीजिएगा। ठीक है जी जी जी, आखिरी शेर को दोबारा से पढ़ दीजिए। नेक कामों में फिर देर हो तो होती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। सही बता रहा हूँ, ये पंक्तियां मुझे भी आगे बढ़ा के ले गई, मेरी अपनी पंक्तियां भी। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। मैं गीत प्रस्तुत करता हूँ भैया। दिनेश जी का बहुत बहुत मन है, बहुत आज्ञा है, असल में इतना अच्छे कवि हैं ये, इनकी आज्ञा मानना एक वो मैं समझता मेरा सौभाग्य है, इनकी आज्ञा मानी जाए, क्योंकि आपने खुद देखा कितना अच्छा उन्होंने सुनाया। एक बार ताली बजा कर दूसरा साल का असल में 4 पंक्तियाँ सुनना चाहते हैं उस संदर्भ में। मतलब मेरी बहुत प्रिय पंक्तियाँ हैं वो, लेकिन समय अभाव के कारण से उसे नहीं सुना रहा था, और मैं अगर आपके आगे तो बाद में सुना एक गीत जी। स्वागत, नया गीत है, आप पहली बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। स्वागत। जिसके अधर पर प्यास है, डॉक्टर कीर्ति काले बहुत किया, कहता हूँ सच्चाई नजर आए तो बताइए गीत के अंदर। जिसके अधर पर प्यास है, उसके नयन में नीर है, जिसके अधर पर प्यास है, उसके नयन में नीर है, यह व्यक्ति का इतिहास है, यह व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति की तस्वीर है, जिसके अधर पर प्यास है। अगर गीत की पंक्तियां, गीत की उंगली को पहले से थाम लिया आपने तो थोड़ा आगे बढ़ सकता है, आप गीत की उंगली को थाम लीजिए। जिसके अधर पर प्यास है, उसके नयन में नीर है, यह व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति की तस्वीर है, जिसके अधर पर प्यास है। मित्रों, दिल ने जिस दिन से जन्म लिया, धड़कनों ने भी जन्म लिया, और दिल ने जिस दिन से जन्म लिया, दर्द ने भी जन्म लिया, लेकिन न जाने क्या बात है कि दर्द जिसको जन्म दिया इस दिल ने, वो दर्द ही उसके लिए कैद कर लेता है जिंदगी भर के लिए। एक ऐतिहासिक संदर्भ को हवाला देते हुए इस बात को कहना चाहता हूँ। जिसके अधर पर प्यास है, हर स्वप्नदर्शी आँख को प्रतिपल पलक बंधन मिला, हर स्वप्नदर्शी आँख को प्रतिपल पलक बंधन मिला, चंदन घिरा है सर्प से, हर सर्प को चंदन मिला, चंदन घिरा है सर्प से, हर सर्प को चंदन मिला, हर सर्प को चंदन मिला। हर दिल दुखी शाहे जहां, हर दिल दुखी शाहे जहां, हर दर्द आलमगीर है, ये व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति की तस्वीर है, जिसके अधर पर प्यास है, उसके नयन में नीर है, ये व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति की तस्वीर है, जिसके अधर पर प्यास है। एक पौराणिक संदर्भ और कहना चाहता हूँ। जिसके अधर पर प्यास है,
जो भी उजाला कर रहा उसको मिला घर आग का। जो भी उजाला कर रहा उसको मिला घर आग का। हर आग के सर पर मुकुट काले धुएं के नाग का। हर आग के सर पर मुकुट काले धुएं के नाग का। काले धुएं के नाग का। हर राम को वनवास है, हर राम को वनवास है, हर जानकी पर तीर है। ये व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति की तस्वीर है जिसके अधर पर प्यास है। एक छंद आखिरी उठ करता हूँ। जिसके अधर पर प्यास है, अब प्रेम की भी वाटिका पर वासना की धूप है। मित्रों, प्रेम के अंदर बड़ी प्रतीक्षा होती थी। मैंने कभी कहा भी था कि सांचे में हमने और पिघलने नहीं दिया। दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं। हर प्रेम की भी, अब प्रेम की भी वाटिका पर वासना की धूप है। अब प्रेम की भी वाटिका पर वासना की धूप है। बदली हुई है तितलियां, बदला भ्रमर का रूप है। बदली हुई है तितलियां, बदला भ्रमर का रूप है। बदला भ्रमर का रूप है। अब है कहाँ राधा यहाँ, अब है कहाँ राधा यहाँ, अब है कहाँ राधा यहाँ, मिलती कहाँ वो हीर है। ये व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति की तस्वीर है जिसके अधर पर प्यास है, उसके नयन में नीर है। ये व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति का इतिहास है, ये व्यक्ति की तस्वीर है जिसके अधर पर प्यास है।